वंदना करता हूं भगवान भवानी और शंकर, माता पार्वती और शिव जी की वंदना करता हूं, जो श्रद्धा और विश्वास की साक्षात मूर्ति है। यमाश्रतो ही वक्रो अपि, जिनकी कृपा से वक्र रूप चंद्रमा पूजित है, अर्थात टेढ़ा चंद्रमा भी संसार में पूजनीय है। मैयाओं, आप करवा चौथ का व्रत रखती हो ना? रखती हो? करवा चौथ के दिन चंद्रमा कैसा आता है? टेढ़ा है कि नहीं? जिनकी कृपा से एक टेढ़ा चंद्रमा भी संसार में पूजनीय है, मैं से श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भगवान शिव को नमन वंदन करता हूं, माता भवानी को नमन वंदन करता हूं। सृष्टि की वंदना की, संसार की वंदना की, और फिर भगवान के नाम की वंदना की है। किसकी वंदना की है? भगवान के नाम की। गोस्वामी जी नाम महिमा में पहली चौपाई लिखते हैं, बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृशाणु भानु हिम करे को। बंदहु नाम, मैं वंदना करता हूं नाम की। किसके नाम की वंदना कर रहे हैं? बंदहु नाम राम रघुवर को, जो राम रघुवर का नाम है वंदना, उस नाम की कर रहा हूं, उस राम नाम की, जिसके अंदर सामर्थ्य कितनी है। हेतु कृशान भानु हिम कर को। सूर्य होता है, भानु किसे कहते हैं? सूर्य को। सूर्य सारे संसार में प्रकाश पहुंचाता है, पहुंचाता है कि ना? बोलो। सारे संसार में प्रकाश पहुंचाता है, किंतु क्या ये सूर्य जो समस्त संसार में प्रकाश पहुंचाता है, तो शिवम भैया ये सूर्य हमारे अंतःकरण में प्रकाश पहुंचा सकता है? बोलो। नहीं ना। अंतःकरण में कौन प्रकाश पहुंचाएगा? जो भगवान का नाम है। हिमकर, हिमकर कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा सारे संसार को शीतलता देता है, शांति देता है, देता है कि ना? क्या इस चंद्रमा की शीतलता से मन की शांति प्राप्त हो सकती है? बोलो। हाँ कि ना? नहीं ना। मन की शांति कब प्राप्त होगी? जब आप राम नाम का जाप करोगे। गोस्वामी जी इसीलिए कहते हैं, मैं राम से पहले किसकी वंदना कर रहा हूं? बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृशान भानु हिम कर को। मैं उस नाम की वंदना करता हूं। सूर्य तो प्रकाश संसार में देता है, किंतु वो नाम अंतःकरण में प्रकाश देता है। चंद्रमा सारे संसार में शांति देता है, किंतु भगवान का वो नाम मेरे मन की शांति देता है। मैं उस नाम की वंदना करता हूं। अच्छा, राम जी की मैया कौन है? कौन है? कौशल्या किसे कहते हैं? जिसका आल्य सुंदर है। आल्य कहते हैं घर को। जिसका मन सुंदर है, जिसका मन कुशल है, भगवान उस कौशल्या के गर्भ का आश्रय लेकर के संसार में प्रकट होते हैं। जिसका मन पवित्र है। अच्छा, राम जी का शत्रु कौन?
रावण, राम और रावण दोनों की राशि एक ही है। क्यों जी? एक ही है ना। अंतर कहाँ आया? गुणों में अंतर आने का कारण क्या है? राम जी के पिताजी का क्या नाम है? दशरथ। दशरथ किसे कहते हैं? 10 प्लस रथ। मनुष्य शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, 5 काम इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। जिसने उन 10 की 10 इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लिया हो, अपने अनुरूप चलाया हो, वो है दशरथ। और रावण का नाम है दशानन, है ना। चलत दशानत दौलत अवन धरनी। दशानन चलता है, धरनी पृथ्वी दौड़ने लगती है। दशानन किसे कहते हैं? 10 प्लस आनंद। जितने अपनी 10 की 10 इंद्रियों से आनंद लिया हो, उपभोग किया हो, वही तो दशानन है। क्यों जी? भगवान सूर्य वंश में अवतार भगवान ने लिया। बड़ा सुंदर अवसर भगवान के अवतार का है। बड़ी सुंदर तिथि गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में। क्या? नौमी तिथि मधु मासे पुनीता, शुक्ल पक्षी अभिजिति हरिता। कौन सी तिथि में अवतार हुआ भगवान का? नौमी। नौमी तिथि मधुमास। महीना कौन सा है जी? चित्र का महीना है, मधुमास है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। और नक्षत्र कौन सा है? अभिजीत नक्षत्र है। मध्य दिवस अति शीत न धामा। दोपहर का समय, ना ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा गर्मी में। और ऐसे समय में भगवान जब माता कौशल्या कक्ष में अकेली हैं, कक्ष का द्वार बंद है, उस समय माता कौशल्या के सामने अपना चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान के। किस शंख चक्रम सकिरीटम कुंडलम सपीत वस्त्रम सरीक्षणम सहस्राक्षम कोक्षुभम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। ऐसे समय में जब माता कक्ष में अकेली भगवान 4 भुजाओं का धारण करके प्रकट हो गए और मैया से कहने लगे, मैया मैं आपका बालक हूँ। माता कौशल्या कहने लगी, तुम मेरे बालक कैसे? बताओ। भगवान ने कहा, मैया पूर्व जन्म में आप शत्रुपा थी। कौन थी? शत्रुपा। और महाराज दशरथ मनु हुए। उस समय आपने 10,000 वर्षों तक तप किया। कितने वर्षों तक? 10,000। तब मैंने आकाशवाणी के माध्यम से आपसे पूछा, बताओ क्या चाहते हो? तब आपने कहा कि हम तुम्हारे समान पुत्र चाहते हैं। तब मैंने कहा कि मैं अपने समान इस संसार में कहां खोजूंगा। जब तुम अवध के राजा बनोगे तब मैं स्वयं आपके यहाँ अवतार लूंगा। अब मैया देखो, अब समय हो चुका है, जल्दी द्वार खोलो, बाहर भक्त खड़े दर्शन करेंगे। मैया बोली, ठीक है मान लिया तुम मेरे बालक हो, किंतु ये संसार नहीं मानेगा। अरे भाई कौन माने कि कौशल्या ने जब लंबा चौड़ा 4 भुजाओं वाला या 7 फुट का पुत्र जना है, कौन मान लेगा भैया? कोई नहीं मानेगा। बोले फिर क्या करूं? तो मैया कह रही हैं क्या? अरे माता पुण्य बोली सोमत डोली तजहुता ते रूपा की जैसे सुशी
लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। बाबा पुण्य गोरी सोमत डोली, तजहु ताते यह रूपा। कीजे सुशीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। माता पुनि बोली, मैया बोली सुनो, सुन मत डोली मेरी बात को सुनो। तजहु ताती है रूपा, पहले इस रूप में बदलाव करो। बोले मैं क्या करना है? बोले पहले 2 भुजा हटाओ। भगवान ने 2 भुजा हटा दी। बोले अब क्या करना है? कीजिए शिशु लीला, छोटे बालक बन जाओ। भगवान छोटे बालक बन गए। बोले अब तो द्वार खोल दो। बोले अब भी नहीं, शिशु लीला करो। बोले शिशु लीला क्या है? जब बालक जन्म लेता है क्या करता है? रोता है, निक रोना शुरू करो। कि सुनी बचन सुजाना, रोधन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावई, हरि पद पावई, रहीन परहि भव गोपा। सुनी बचन सुजाना, रोधन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावई, हरि पद पावई, रहीन परहि भव गोपा। सुनी बचन सुजाना, जैसे ही सुना मैया की बात को रोदन ठाना, भगवान जोर जोर से रोना प्रारंभ करते हैं। मैया ने द्वार खोला, जैसे ही दासी ने कक्ष के अंदर बालक को देखा, महाराज दौड़ पड़ी। महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, माता कौशल्या ने एक बालक को जन्म दिया है। महाराज दशरथ तुरंत उसे बधाई देते हैं। इतने में दूसरी आ गई। महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कि कई मैया ने भी एक बालक को जन्म दिया है। इतने में तीसरी आ गई। बोले महाराज बधाई हो, सुमित्रा मैया ने भी एक बालक को जन्म दिया है। महाराज से बधाई दे ही रहे थे कि चौथी आ गई। महाराज बधाई हो, मैया सुमित्रा ने एक को नहीं 2 को जन्म दिया। अब कहे भैया घर में 4 सुकुमार हैं। पूरी अवधपुरी आज उत्सव में झूम रही है। सभी झूम रहे हैं, गा रहे हैं, कह रहे हैं क्या? जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है आज रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया भैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अच्छा ये बता किस किस को प्रसन्नता है? आज भगवान ने अवतार लिया है, राम अवतार। उठाओ दोनों हाथ, ऐसे ही दोनों हाथ उठा करके मीठ मीठे ताली के साथ। वो जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है आज रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया भैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। खुशी मनावे मैया, अवध में आजे भैया। जन्मे है आज रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। हाथ ढाक के ताली। राजा दशरथ खुशियाँ मनावे, राजा दशरथ खुशियाँ मनाए। राजा दशरथ खुशियाँ मनावे, राजा दशरथ खुशियाँ मनाए। वो प्रजा जन सब हंस मिल गावे, प्रजा जन सब हंस मिल गावे। धूम
मुस्कावे तीनों मैया, अवध में बाजे बधैया। है आदि रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया भैया बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है आदि रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। पूरी गोविंद भगवान की जय हो। आज पूरी अवधपुरी उत्सव में झूम रही है। कहते हैं मास दिवस का दिवस भया मर्म न जाने को। एक दिन एक माह के बराबर हो गया, कोई मर्म नहीं जान पाया। सब उत्सव में लगे हुए, धीरे धीरे समय बीता। मुनि वशिष्ठ के द्वारा चारों का नामकरण हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तत्पश्चात अन्नप्राशन, यज्ञोपवीत, विद्यारंभ संस्कार। भगवान विद्या अर्जित करने के लिए मुनि वशिष्ठ के आश्रम गए। अल्पकाल में भगवान ने शिक्षा अर्जित की, लौट करके आए। हम सब जानते हैं रामचरित के बारे में, लगभग सभी को जानकारी भी है। किस प्रकार से विश्वामित्र जी आए, राम लक्ष्मण को लेकर के गए, किस प्रकार से भगवान ने ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया, मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया। फिर जनकपुरी में जाकर के भगवान ने किस प्रकार से शिव धनुष का खंडन किया, और फिर भगवान का विवाह माता सीता के साथ हुआ। वहीं सतानंद जी जो जनक जी के कुलगुरु हैं, उन्होंने मुनि वशिष्ठ से एक मत रखा। बोले महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो जो इनके तीनों भाई छोटे हैं उनका विवाह भी एक ही लगन में हो जाए। राजा जनक के भाई की भी पुत्रियां, उनसे विवाह कर दें। तब चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम जी का सीता जी के साथ, भरत जी का मांडवी के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ, और शत्रुघ्न जी का सुत कीर्ति के साथ। 4 वधुएं आई अयोध्या में। धीरे धीरे समय बीता। महाराज जनक दशरथ की इच्छा हुई कि अब राम को राज्याभिषेक किया जाए, किंतु कहते हैं मन चाही नहीं होते हैं, प्रभु चाही तत्काल। सुमुहूर्त निकलवाया। मुनि वशिष्ठ ने बड़ी गणना करने के बाद सुमुहूर्त निकाला। बोले महाराज कल का ही मुहूर्त है, इसके बाद बहुत दूर जाकर के मुहूर्त निकलेगा, कई वर्षों बाद आएगा। कल से अच्छा मुहूर्त नहीं, कल ही राज्याभिषेक हो जाए। बोले ठीक है, देर काहे की भैया, ठीक है कल राज्याभिषेक होगा। नगाड़ा बज गया पूरे नगर में। किंतु विचारणीय बात है भक्तों, एक ही रात में जो सूर्योदय पर भगवान राज सिंहासन राजगद्दी पर बैठने वाले हैं, एक ही रात में ये विधना कैसा खेल रचती हैं। जो राजा बनने वाले हैं आज वन को चल देते हैं कि विधना तेरे लेख किसी की समझ ना आते हैं, और जन जन के प्रिय राम लखन सिय वन को जाते हैं। राम जी वन चले गए। महाराज दशरथ राम जी के वियोग में प्राण त्याग देते हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। 5 बार राम राम कहा और 5 बार राम राम कह करके महाराज दशरथ सुरधाम को चले गए। उधर भरत जी किस प्रकार से आए,
पिता का दस्खत इत्यादि क्रियाएं की। वन में गए, भगवान से निवेदन किया, प्रभु चलिए। राम जी ने मना कर दिया तो चरण पादुका लेकर के आए, राज सिंहासन पर बिठाया और सेवा की, सेवक की भांति। राम जी आगे वनों में बढ़े, नाना प्रकार के वनों से होते हुए अनेकानेक संतों के आश्रम में गए और फिर गोदावरी के तट पर भगवान ने पर्णकुटी बनाई, जिस स्थान का नाम बाद में, पहले नहीं बाद में पंचवटी पड़ा। वहां एक दिन किस प्रकार से रावण की बहन आई, विवाह का प्रस्ताव रखा, भगवान ने ठुकरा दिया। लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी ने ठुकरा दिया। फिर राम जी के पास गई, राम जी ने समझाया, बोले बाधा ये सीता है क्या, इसको तो मैं भी खा जाऊंगी। अगर तुमने एक नारी का व्रत ले रखा है तो चिंता कर, तो इसको खा जाऊंगी, फिर एक ही रह जाएगी मुझसे विवाह करने में। एक का ही तो प्रण कर रखा है। जैसे सीता जी की ओर बड़ी, लक्ष्मण जी आए और किस प्रकार से सुपर्णखा की नाक काट दी। नाक काट करके सुपर्णखा की रावण को चुनौती दी है, रावण सावधान हो जा, अब हम आ गए हैं। संदेश जाए रावण को। सुपर्णखा दूषण त्रिशिरा जो रावण के समान बलशाली लेकर के आई, भगवान एक ही बाण में बध कर दिया सेना समेत तीनों का। उसके पश्चात भगवान पर किस प्रकार से रावण माया रूपी मृग को भेज करके माया जाल डालता है और सीता जी का माया के साथ मिलकर के छल करके माता सीता का हरण कर लेता है। उसके पश्चात माता सीता की खोज में निकले, अनेक आश्रम में जाते हुए सबरी के आश्रम में पहुंचे, सबरी माता को दर्शन दिए। फिर आगे बढ़े, पंपा नामक सरोवर पर गए, हनुमान जी से भेंट हुई और फिर हनुमान जी ने सुग्रीव जी से भेंट कराई, मित्रता कराई और मित्रता करने के बाद अपने मित्र के दुख का दमन भगवान ने किया और फिर सुग्रीव जी के द्वारा वानरों को आदेश दिया गया और तब हनुमान जी महाराज गए, लंका से माता सीता की सुध लेकर के आए और फिर भगवान ने लंका पर आक्रमण कर रावण का वध किया। फिर अयोध्या लौट कर आए। अयोध्या वासियों ने भगवान के स्वागत में दीपमाला की, तभी से हम लोग दीपावली के पर्व को मनाते। अनंत काल तक भगवान ने राज्य किया और उसके पश्चात भगवान अपने परम धाम को चले गए। आगे राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं, महाराज मैं भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा को सुनना चाहता हूँ, कृपा करके आप मुझे भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा कहें। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन चंद्रवंश में एक राजा हुए आहुक। कौन हुए हैं? आहुक। उनके दो पुत्र थे, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन जी महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं थी, किंतु जो उनके छोटे भाई थे देवक, उनके यहाँ एक पुत्री जन्म लेती है जिसका नाम देव जाता है। उधर बड़े जब तक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महाराज विवाह के 7 वर्षों बाद घर में खुशी आई, बड़े बड़े ज्योतिषी को बुलवाया। उग्रसेन जी महाराज इसकी जन्म पत्रिका तैयार करके बताओ जी बालक हमारे लिए कैसा। ज्योतिष आचार्य कहने लगी, महाराज ये बालक आपके लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये बालक अपनी मां के गर्भ में था, गर्भ पर धुर्मिल नामक राक्षस की छाया पड़ गई थी और
राक्षस के वरदान है कि जिस गर्भणी स्त्री के गर्भ पर उसकी छाया पड़ जाएगी, से गुण उसी राक्षस के आए। इसलिए आपके लिए ठीक नहीं, इसको मरवा डालिए, वरना आपके वंश का नामो निशान मिटा देगा। उग्रसेन जी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि मैं ऐसा करूंगा तो मैं तो राजा हूं, मेरी प्रजा मुझसे क्या सीखेगी। मैं नहीं करूंगा, कोई और उपाय खोजो। तब संतों ने कहा, महाराज एक उपाय हो सकता है, एक बांस का बीड़ा बनवाइए और इस संतान को उस पर लिटा करके यमुना जी में जल प्रवाह कर दीजिए। ऐसा ही किया, बांस का बीड़ा बनवाया और उस पर उस संतान को लिटा करके यमुना जी में जल प्रवाह कर दिया। कहते हैं भक्तों, उसी समय उग्रसेन जी महाराज के ही एक मित्र हैं सूरसेन। सूरसेन जी महाराज यमुना जी में स्नान कर रहे थे, उनको वो बालक मिल जाता है। उस बालक को लेकर के घर गए, जाकर के धर्मपत्नी से ये संतान हमें यमुना मैया ने दी है, इसलिए आज से हम इसकी पालना करेंगे। जब हमारा बालक है ना वासुदेव, वासुदेव के पिता हैं सूरसेन जी, उसी प्रकार हम इसकी पालना भी करेंगे। धीरे धीरे समय बीतता है। सूरसेन जी महाराज उस बालक का नाम कंस रखते हैं। धीरे धीरे कंस बड़ा होने लगा, किंतु कंस के मन में सदैव एक ही विचार चलता कि आखिर मेरे माता पिता कौन हैं जिन्होंने पैदा होते ही मुझे खुद से दूर कर दिया। आखिर मेरा दोष क्या था। उधर इसके पश्चात उग्रसेन जी के यहाँ 7 पुत्रों ने और जन्म लिया। धीरे धीरे समय बीता। जब कंस युवावस्था को प्राप्त हो गया तो एक दिन रात्रि के समय नारद जी ने आकर के बताया कि तुम्हारे पिता और कोई नहीं बल्कि उग्रसेन ही तुम्हारे पिता हैं। जब पता चला, सोचने लगा मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूं तो राजा मुझे बनना चाहिए आने वाले समय का। अब सीधे जाकर के कहे कि भैया राज्य दे दो तो मिलने वाला नहीं है। तो कंस रातों रात उग्रसेन जी के शत्रु जरासंध से मित्रता करता है और उसकी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर देता है। उग्रसेन जी को बंदी बना करके कारागृह में डलवा देता है और स्वयं तानाशाही से राजा बन जाता है। धीरे धीरे समय बीत रहा है। कहते हैं महाराज, कंस की जो चचेरी बहन थी ना, कौन? देवकी। कंस उससे बड़ा प्रेम करता था। देवकी को एक कांटा भी लग जाए ना, कंस उससे पहले रोने लगता था। देवकी विवाह के योग हो गई और कंस को चिंता सताने लगी देवकी के विवाह की। कंस ऐसे वर की खोज करने लगा जो उसकी बहन को कहीं जाना ही ना पड़े, अर्थात वही घर जमाई बन करके रहे। खूब खोजा, जब ऐसा वर नहीं मिला, एक दिन राजसभा में बैठा हुआ था, दृष्टि पहुंच गई वासुदेव जी महाराज पर। वासुदेव जी से कहने लगा, महाराज क्यों ना आप ही हमारी बहन से विवाह कर लें। वासुदेव जी ने कहा, महाराज मेरे तो पहले से ही 6 विवाह हो चुके हैं। देवकी से पहले 6 विवाह हो चुके हैं वासुदेव जी के। किस किस के साथ? सुखदेव जी कहते हैं, गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचनाइला देवकी प्रमुखा आसनम प्रमुक्ति यकोंदो में। पहला विवाह हुआ गौरवी के साथ, दूसरा रोहिणी के साथ, तीसरा भद्रा के साथ, चौथा मदिरा के साथ, 5वां रोचना के साथ और छठा